नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के चौथे दिन अर्थात 4/8/2022 को कक्षा 2 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, चौथे दिन भी आपको अनुदेशनात्मक कार्य ही कराना है, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि यही सब कराना है। तो इसमें सबसे पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 ये आपको उठानी है और इसमें आपको चौथे दिन का गतिविधि करानी है, क्या क्या अच्छा लगता है। बच्चों को एक दूसरे की पसंद को जानने के जिससे मौके मिलेंगे। तो इसके लिए आपको स्थानीय कविता और कागज़ की गेंद चाहिए। और शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। सबसे पहले सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव। इसमें कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों को कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। बच्चों को बताएं, आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे जिसमें एक कागज़ की गेंद लेंगे। जिसके पास भी कागज़ की गेंद होगी उसे अपने मनपसंद खाने की वस्तु के बारे में बताना होगा और फिर अगले साथी की ओर बढ़ानी होगी। अपनी मनपसंद खाने की वस्तु के बारे में बात करने के दौरान वे इन बिंदु पर भी बात कर सकते हैं। मनपसंद खाने की वस्तु का नाम, कब कब और कहाँ खाते हैं, कौन बनाता है, किसके साथ मिलकर खाते हैं, इसे बनाने का तरीका क्या है, इससे जुड़ी कोई यादें आदि। गतिविधि की शुरुआत आप स्वयं करें। अपने मनपसंद खाने की वस्तु के बारे में उपयुक्त बिंदुओं पर बात करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि इस विषय पर वे क्या क्या बोल सकते हैं। सभी बच्चों को बारी बारी से अपनी बात कहने का मौका दें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में सहायता करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। इसमें सभी बच्चों से अपनी पसंद के किसी खाने की वस्तु का चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी बातचीत को आपस में सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। इसके बाद अपनी शिक्षण प्रक्रिया की आपको समीक्षा करनी है कि क्या सभी बच्चे अपने मन की बात सहजता से कह पा रहे हैं। यदि नहीं तो इन बच्चों की पहचान करें और इनसे अलग से थोड़ी बातचीत करें। आप समझने का प्रयास करें कि इन्हें क्या असुविधा हो रही है। उसके बाद दूसरे कालांश में आपको विभिन्न आवाज़ों की पहचान ये गतिविधि करानी है, जिससे कि अलग अलग ध्वनियों की पहचान बच्चों को हो जाए। इसके लिए भी आपको कागज़ की गेंद चाहिए, कार्यपुस्तिका, परिवेश या परिचित वस्तुओं के नामों का चयन जिनके सरकने, रगड़ने आदि से आवाज़ होती हो। आपको कार्यपुस्तक कार्य करने के लिए स्पष्ट निर्देश बच्चों को उदाहरण से ही देने हैं। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके देने हैं जिससे कि वे प्रोत्साहित हो सकें। सबसे पहले ध्वनि जागरूकता करेंगे। कक्षा की शुरुआत आप किसी छोटी तुकांत वाली कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलेंगे, बोलो तुमने क्या देखा। बच्चे से किसी भी वस्तु, सजीव निर्जीव का नाम लेने को कहें। बच्चा जिस भी वस्तु का नाम लेगा आप उसे उसकी आवाज़ निकालने को कहें। जैसे बोलो टेबल कैसे बोला। कक्षा के सभी बच्चों को इस आवाज़ को 2 बार दोहराने को कहें। इस गतिविधि को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम एक बार मौका अवश्य मिले। बारी बारी से अलग अलग वस्तुओं का नाम बताएंगे और उनकी आवाज़ निकाल कर बताएंगे। उसके बाद लेखन कार्य आपको करना है। सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पार्ट 4 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको 1 से अधिक बार भी निर्देश देने पड़ सकते हैं। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों द्वारा किए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका का कार्य पूरी तरह से किया है।
जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और प्रोत्साहन दें। इसके बाद आपको तीसरे कालांश में साझा पठन और पढ़ने का विनय ये आपको कराना है बिग बुक से। इसमें आपको चिड़िया पाठ पढ़ाना है। तो आपको अपनी बात कहने का पूरा भरपूर मौका देना है बच्चों को। तो इसमें क्या करना है, आपको कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी सी कविता से करें। बच्चे को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। फिर आप बच्चों से अपने साथ साथ सादा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद ब खुद कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों पर आपने पिछले दिन कार्य किया था उन पर आप फिर से बात करें। कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। बाद में कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहें। यहाँ उद्देश्य बच्चों द्वारा बिग बुक को सही पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रिंट को समझ पाना, किताब को सही तरह से पलटना, बाएं से दाएं पढ़ने की नकल करना है। बच्चे अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हैं, उन्हें टोके नहीं। आखिर में चार्ट पेपर पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कहें। इन कहानी के चयनित मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखकर भी बच्चों से इनको पढ़ने का अभ्यास करवा सकते हैं। कोशिश करें कि नए बच्चों को इस पर कार्य करने का मौका मिले। आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी कर सकते हैं। क्या सभी बच्चे साझा पठन में हिस्सा ले पा रहे थे? यदि नहीं तो उन बच्चों की पहचान कर लें और उनसे अलग से आप बातचीत करें। इस तरह से आपको गतिविधि करानी है। उसके बाद आपको कार्य पुस्तिका किसलव पर कार्य कराना है। इसमें आपको पाठ 4 कराना है कि बिंदुओं को मिलाएं। बच्चों को बिंदुओं को मिलाकर ये कार्य कराएं। ये किस काम आती हैं अपनी साथी को बताएं। चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताएं। देखिए इसमें क्या चित्र हो रहा है, तो ये बच्चों से बातचीत कराएं। आपको गणित में भी यही कार्य कराना है, अनुदेशनात्मक कार्य, क्योंकि चौथा दिन है। चौथे दिन में भी आपको अनुदेशनात्मक कार्य कराना है, जिसमें आपको शिक्षण योजना केवल 3 दी गई हैं, जो आपने पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन करा ली है। आप तीनों दिन कराने के बाद आप चौथे दिन शिक्षण योजना को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 गतिविधि आपको दी गई थी, कम ज़्यादा की समझ बना सकें, दूर पास की समझ बना सकें और छोटा बड़ा की समझ बना सकें। आप इन तीनों गतिविधि को दोबारा से दोहरा लें, क्योंकि इसके लिए चौथे दिन के लिए कोई अलग से अभ्यास गतिविधि नहीं दी गई है। तो इन तीनों गतिविधि को आप एक बार फिर से दोहरा लें। उसके बाद आपको मैंने सीख लिया, ये आपको बच्चों को कराना है। ज़्यादा वस्तुओं पर राइट और कम वस्तु पर टिक का निशान लगाएं। गेंद के पास खड़े बच्चों को घूरे लगाएं, इससे पास दूर का भी हो जाएगा। और बड़ी वस्तु पर टिक और छोटी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाएं। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, इस पर आप इस कार्य को आज कराएं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।